अस्सलामुअलैकुम जी, मुझे कहते हैं शाइस्ता रजा। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और साथ ही साथ सबसे पहले अगर हम बात करें बकरा ईद की, तो बकरा ईद हमारे लिए सिर्फ एक ईद ही नहीं है बल्कि एक ऐसा त्यौहार है जो कि हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। और इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है कुर्बानी। कुर्बानी ऐसा लगता है कि आज के दौर की अगर हम बात करें, उसको अगर हम रिलेट करें तो ऐसा लगता है कि हम काफ़ी पीछे रह गए हैं और ये एक ऐसी चीज़ है कि हमारे जहनों से और हमारे तर्ज ज़िंदगी से ये चीज़ निकल चुकी है। तो हम आज के दिन जो है वो ईद सेलिब्रेट करेंगे आप सबके साथ और हमारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले तो मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और आपको जी अपने गेस्ट से मिलवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं तस्मिया अंजुम, जो कि पोएट भी हैं और फैशन डिजाइनर भी हैं। इनको वेलकम कहते हैं हम अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है जी फारिया महमूद, जो कि पर्सनालिटी ग्रूमिंग ट्रेनर भी हैं। इनको भी हम वेलकम कहते हैं और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं समीना अली, जो कि शेफ भी हैं। तो अब बात हो रही है बड़ी ईद की और बड़े खानों की बात ना हो, तो इसके लिए जरूरी है कि शेफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करती हूँ और बहुत बहुत आपको ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। बकरा ईद में हम यूजुअली ये देखते हैं कि लोग जो हैं वो ज्यादा कंसर्न होते हैं। मर्द हजरात की तो ईद पहले से ही शुरू हो जाती है, महीना पहले से जानवर लेने जा रहे हैं तो वहीं पर मंडियों में ही नजर आते हैं हमें। तो उसके बाद जब ईद होती है तो फिर खवातीन की जिम्मेदारी शुरू होती है। तो आपकी क्या वैसे जिम्मेदारी होती है? मेरी तो सबसे पहले कलेजी की जिम्मेदारी होती है, भाई उसको बनाना और बहुत अच्छा बनाना है। अच्छा, आपको पता है जैसे कि हमारी सुन्नत भी है कि रोजा भी रखते हैं कुछ लोग और कुछ जो है कलेजी जो है वो खाना पसंद करते हैं। सबसे पहले हम कलेजी खाएं ना, फिर उसके लिए उसी की तैयारी करते हैं और वो आ जाती है तो फिर आपको पता है उसकी खुशबू और उसमें मेथी डालना और फिर मर्दों का बेकायदा बेचैनी से इंतजार करना कि भाई हम भी खाएं और सबको खिलाएं, क्योंकि एक सुन्नत है। तो माशाल्लाह पूरा दस्तरखान बिछता है मेरे घर में। तो माशाल्लाह उसके अलावा और लवाज़मात होते हैं। फिर साथ साथ गोश्त बॉईल भी करते हैं, थोड़ा सा नमक डाल के, सॉल्ट डाल के, हल्का सा सिरका डाल के उसको भी वो भी खाया जाता है जी। और साथ साथ कलेजी को भी एंजॉय किया जाता है। कलेजी आपने बना ली होगी, कलेजी की रेसिपी हमने लेनी है। लोगों को बड़ी शिकायत होती है कलेजी से कि कलेजी जो है वो चंद ही लोग हैं जो अच्छी बनाते हैं। फारिया मुझे बताएं, आपको कुकिंग वगैरह का शौक है? बहुत शौक है मुझे कुकिंग का। तो आपके घर कलेजी बनती है या कुछ और एक रस्म है? मैं तो कुछ और बनाती हूँ क्योंकि मुझे बिरयानी का जैसा होता है तो मैं ये क्या करती हूँ कि गोश्त वगैरह का वेट वगैरह जब कर रहे होते हैं तो उसी से पहले ही ना सारे की सारी जो लवाजमात होती है वो सारे प्रिपेयर करके रख लेती हूँ। अच्छा। कि जब गोश्त आएगा बिल्कुल, क्योंकि सेला में आपको पता है 2-3 घंटे तो लगते ही भेजने में। तो बस बस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इससे अच्छा एक और चीज बहुत अच्छा ये कर लेती हूँ कि हमारे यहाँ ना वेट कराया जाता है कि पैकेट्स में ना हमारे यहाँ पे ना बड़ा अच्छा सिस्टम है कि पैकेट्स में ही दे दिए जाते हैं। तो मुझे एक आइडिया भी हो जाता है कि नहीं यार कमी है। और के अब मैं तो ससुराल में वैसे भी रहती नहीं हूँ ना, तो अकेले रहने में एक चार में एक मजा है, तो ऐसा मजा नहीं था। नमक तेज हो या कम क्या फर्क पड़ता है? यही खाना है, यही पकाया है, मैं यही खाई आप और कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि भाई अगली रेसिपी फिर आपको मिलनी नहीं है। तो मतलब ऐसी ईद होती है। तस्वीर मुझे आप बताएं कि किस तरीके से आप लोग के घर पे बड़ी ईद को सेलिब्रेट किया जाता है? ईद तो वो दिन है जिसका बच्चे बड़े बूढ़े पूरा साल हम इंतजार करते हैं और ये हमारा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेटेड है। सो एक्साइटमेंट होती है मेरे नजदीक, क्योंकि मैं एक शायरा हूँ और फैशन डिजाइनिंग से भी मैं फैशन डिजाइनर भी हूँ। मेकअप से रंगों से खेलना भी आई लाइक। तो मेरे नजदीक जो ईद है ना वो एक एहसास है, रंगों से जुड़ा हुआ, मोहब्बतों से बना हुआ। तो ये जैसे कि आपने भी कहा था ना कि ये ईद हमें कुर्बानी का दर्स देके जाती है और आपने बहुत प्यारी बात की कि आजकल हमें ये नजर नहीं आ रहा हमारी तर्ज जिंदगी में। ऐसा ही है। कुर्बानी जो है, अगर मोहब्बत आप करते हैं, रिश्तों का तकद्दुस समझते हैं तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। और कुर्बानी के बिना तो एक आला रुतबा पा ही नहीं सकते। आप कुछ बने, आप यादगार नहीं रह सकते। हम आए हैं, हम चले जाएंगे। मेरे ख्याल में हमें मुस्कुराहटें बिखेर के जाना चाहिए, आसानियां बांट के जाना चाहिए। और मेरे घर में ईद बहुत ज़ौक शौक से मनाई जाती है। सब लोग बहुत, ये कलेजी से शुरुआत होती है, ऐसे ही जैसे मैंने कहा रिवायत है। एंड फिर वो मेहमानों का आना जाना, कजिन, मामू, चाचा, ये लोग एंड फैमिली। फिर एक हम लोगों का ये होता है ना, हमें खूबसूरत लग रहा है, प्यारा लग रहा है। इफ यू कैन कैरी योर ड्रेस, उसमें सादगी में, नफीस रंगों में, सॉफ्ट टेलरिंग में भी ये लोग ब्यूटीफुल। तो हम खूबसूरत भी लगना चाहते हैं और हम
अच्छा अच्छा खाना चाहते हैं। खूबसूरत लगना पहला, अच्छा प्रायोरिटी पे क्या है कि खूबसूरत लगना है कि खाना अच्छा हो? दोनों खूबसूरत लगते हुए खाएंगे ना तो वो हम इंजॉय ज्यादा करेंगे। ईद के दिन, ये तो ईद की पहली रात से हम मेहंदी का इंतजाम करते हैं, हम शॉपिंग कर रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि हम खूबसूरत लगे। और मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने ना हर इंसान को खूबसूरत बनाया है। हाँ, अपने तर्ज में, अपनी जिंदगी में, उसमें हर इंसान खूबसूरत होता है। ऐसा है कि हम ट्रेंड को फॉलो करने लगते हैं ना तो अक्सर कुछ लोगों को वो सूट नहीं कर रहा होता। इस दफा फैशन में 2026 में सबके लिए आसानी लाई है, आसानी कर दी है। हाँ, फ्लोरल प्रिंट्स भी हैं, आपकी लॉन्ग शर्ट्स भी हैं, आपके जो 80s के 70s के शरारा के साथ डिफरेंट टाइप के शर्ट्स हैं। अब ऐसा नहीं है टैग के बस ये फर्शी शलवार है तो हमने वो पहनना है। अभी किसी को बेचारे को सूट नहीं करा तो ये इतनी आसानी है, ट्रेंड है ना, फॉलो तो करना है। अब आपको शूट करना है। लेकिन आई थिंक बीइंग अ फैशन डिजाइनर, आई थिंक you should I mean know your personality। आपकी फिजिक होती है, आप मुझे बताएं अगर चूज करेंगे ना तो आप जैसे मोटिवेशनल पर्सनालिटी ग्रूमिंग करती हैं, तो मुझे बताइए कि जब लड़कियां खास तौर पर आती हैं आजकल, अगर हम देखें ईद पर हम लोग देखें तो चाहे हम लोग जो हैं वो पूरा दिन तैयार रहे ना रहे, चाहे मेहमानों के लिए तैयार होना हो, हमें होता है कि भाई पिक्चर्स अच्छी आनी चाहिए और ट्रेंड फॉलो होना चाहिए कि अगर उसने ये पहन लिया तो मैं कैसे पीछे रहूं। फिल्टर और एआई भी ऐसा आ गया है, जो आप नहीं पहनना चाह रहे वो अपने आप को पहनाया करें। मैं किस तरह करती हूँ, सबसे पहले बच्चों को यही कहती हूँ, बेटा जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, and if you know how to carry this। अब ये हाउ टू कैरी वाला सीन जरा डिफिकल्ट हो जाता है। The thing is that अब कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो भाई मैंने एक मॉडल को देखा and let's suppose that Aiza is wearing something, oh maybe I will be looking like an Aiza, no आप नहीं लग सकती, you have to be Aiza। हाँ, ठीक है, तो मुझे वही चीज पहननी है जो मुझे अच्छी लगेगी और मैं कॉन्फिडेंट फील करूँ, क्योंकि समटाइम समाउ मैंने देखा है जैसे फर्शी शलवार, एक एग्जाम्पल देते हैं, नहीं भी आ रही कैरी करनी, वो फर्श पे वाकई में घिसती भी जा रही है लेकिन फिर भी अक्सर भी कैरी, तो आपको नहीं कैरी करना है, प्लीज उसे मत पहने, जो सूट करता है आप पे वो पहने। इस कुर्बानी पे अपने, मैं कहती हूँ, बुराइयां भी कुर्बान कर दे, ग्रजेस भी कुर्बान कर दे और फिर ईद मनाते हैं। वैसे बड़ा मुश्किल है, वैसे ना कहना बड़ा आसान होता है कि आप अपने ग्रजेस को भूल जाएं। आप ऑब्वियसली बात है, आपने बात की, कुर्बानी एक बहुत बड़ी चीज होती है, हमारे दी नहीं जाती है। ऐसा आपको पता है, एक बड़ी मजे की एग्जाम्पल देती हूँ आपको ना। एक स्कूल में ना एक टीचर ने कहा बच्चों को, बेटा ब्रिंग पोटैटोज इन योर बैग, तो बच्चों ने कहा कि ओके ठीक है, एक हफ्ते तक लेकर आए, वो 2 हफ्ते तक दूसरा हफ्ता जैसे स्टार्ट हुआ ना, उन्होंने कहा टीचर इसमें स्मेल आ रही है। उसने कहा बेटा स्मेल आ रही है, इट्स ओके बट यू हैव टू कीप इट। उन्होंने कहा नो वी कैन नॉट कीप इट। उन्होंने कहा दिलों में जब बातें ऐसे रह जाती है, सोचिए आपका दिल कितना ऐसे। तो थोड़ी सी सोचने की बात है। एक जो 3 लफ्ज है ना, EGO, ये खत्म करें, सब आसान है, ये बड़ा मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल काम है जी। कुर्बानी में ईगो की कुर्बानी देनी पड़ेगी, जानवर के साथ साथ बड़ा जरूरी है। ईद का बेसिक वो है ना कि आप खुशियां और मोहब्बतें बांटे और वाकई ये ग्रजेस को कुर्बान करें, क्योंकि कुर्बानी की ही ईद है। और दूसरा, आप कोई खफा है उसे मना ले। मुश्किल से मुश्किल क्यों होता जा रहा है? पेरेंट्स, हम कुर्बानी तो कब से हो रही है, अब पेरेंट्स क्या करते हैं, हमारा बच्चा गोश्त नहीं खा रहा, जब वो ये सुनेगा ना तो वो वाकई नहीं खाएगा, क्योंकि पेरेंट्स सामने ही कह रहे हैं ना। मैं भी सच पूछो बहुत डरती थी, कुर्बानी में अभी भी नहीं देख सकती हूँ। अच्छा। बट वालिद ने कहा खाना है, अल्लाह ताला ने फरमाया, सुन्नत है, मिसालें दी, बताया, थोड़ा करके आज गोश्त माशाल्लाह खाती हूँ, मगर देख भी लेती हूँ। मगर हम जो अपने बच्चों में आगे ये कुर्बानी का सिलसिला सिर्फ लफ्ज से यूज कर लेते हैं, कुर्बानी ऐसा ही। सिखा बता कुछ भी नहीं रहा। अभी हम थोड़ी देर पहले भी ये बात कहते हैं कि ज्वाइंट फैमिली इसलिए बहुत अच्छी होती थी, उसमें हर तरह के एज के लोग होते थे, तो वो बच्चों को समझा रहे होते थे, हमें भी वो समझ आ रहे होते, बड़े हो गए अब हमें समझ आती है कि क्यों जरूरी थी वो कुर्बानी ना। ईदी मिलती है अभी आपको समीना जी की? नहीं, बड़ी ईद है तो बड़ी ईद के साथ ईद की भी कुर्बानी हो जाती है। ईद को मैं बिल्कुल ईद की तरह लेती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ, बहुओं को भी देती हूँ, और पैसे की शक्ल में तो देते ही है, नोटों की शक्ल में, बट उसके अलावा उनको और भी मुझे गिफ्ट करना होता है कि भाई ये आपकी ईद के सूट है, ये चीज है, तो अच्छा लग रहा होता है, वो भी खुश हो रही होती है। ये डाइल्यूट हो रही है तभी ये हालात हो रहे हैं। तभी अब हमने क्या किया, एक्चुअली जब पेरेंट्स जो है ना वो सरेंडर कर चुके अपने बच्चों को, ठीक है, और जो बच्चे जो है ना उन्होंने मतलब अपने आप को सरेंडर कर दिया है कि बेटा ओके भाई ठीक है तुम जीत गए। ऐसा नहीं है, आपको पेरेंट्स की तरह एक्ट करना, और पेरेंटिंग इट्स अ ट्रेनिंग, आपको डेली बेसिस बताना है, नहीं है हमारी वैल्यूज है बेटा, ईद पे आपने ऐसे आना है, मेहमानों को क्या होता है, हमारा बच्चा है ना, सो रहा है ना,
क्या करें, थका हुआ है ना, पेरेंट्स ही अपने बच्चों को डिफेंड कर रहे हैं। ऐसा ही ऐसा ही। तो भाई ये चीज़ डिफेंड तो हमने करना है ना, चाहे बच्चे सही हो चाहे गलत हो, हमारे बच्चों को कोई कुछ ना कहे। 2 वर्ड्स बहुत सारे अरबी में, इंग्लिश में, आप सब में देख लें, जैसे तालीम और तरबियत, बहुत सारे वर्ड हैं। हमारी तालीम अलग हो गई है, तरबियत हमारी अलग हो बिल्कुल गई ऐसा है। ही है, बिल्कुल तो ऐसा जब आपने ये जो अलग कर दिया तो इसका मतलब है आपने बच्चे का बिल्कुल ही 2 टुकड़े खुद ही कर दिए उसके। अब बच्चा जिस भी राह पर चलना चाहे बच्चा चल सकता है। स्पेशली तो माँ ये कह रही होती है कि इसके पास टाइम नहीं होता। मैंने कहा आप ये कभी नहीं कहेंगी, क्योंकि इसी 20 साल में इसकी ट्रेनिंग भी है, स्टडी भी है, प्लस अल्लाह ने लिखा है तो उसकी शादी भी है। अच्छा मुझे बताएं, आप शेफ भी हैं, जब सिखा रही होती हैं लोगों को, बच्चों को, मुझे पता है लड़के भी आते हैं या सिर्फ बच्चियां होती हैं? नहीं, मैं वैसे गर्ल्स को ही, सिर्फ गर्ल्स को सिखाती हैं। तो अब ये वाला जो सीजन होता है, अब बकरा ईद है तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि घर पे नई नई चीजें ट्राई करें, तो वो कुछ स्पेशल रेसिपीज होती हैं या वो कुछ खुद कह रही होती हैं या आपको लगता है नहीं? नहीं, क्यों नहीं, मैं खुद कोशिश करती हूँ, हालांकि एक्सपीरियंस है, फिर उसके बावजूद भी मेरी ट्रेनिंग भी है, फिर भी उसके बावजूद भी कुछ निकालते। अभी 2-3 दिन पहले मैंने कहा था कि बकरीद पे कोई नई बिरयानी हमने करनी है लॉन्च, तो मैंने फिर व्हाइट बिरयानी की जिसमें मसाला जात बहुत ज्यादा नहीं है, बट टेस्ट उससे जरूर आपको मिलेगा। आपके प्रोग्राम की बदौलत हम रेसिपी भी हम लेंगे अगर आपने बिरयानी बनानी हो। सेकंड डे का मजा ले सब, आपने अगर बिरयानी खाने आएंगे, ठीक है, हम खाने वालों में से। अच्छा वैसे यूजली कहा जाता है आजकल जिस तरीके से लड़कियां हैं वो करियर ओरिएंटेड हो गई हैं, तो ये कुकिंग वगैरह और घर के जो काम होते हैं इससे ज्यादा जो है ना वो थोड़ा सा पीछे हो गई हैं, ऐसा है? ये लड़कियों को आज भी शौक है कुकिंग का? लड़कियों को शौक है, बट बहुत ज्यादा स्टे करना नहीं चाहती कोई भी काम में। हम जिस कल्चर में रहते हैं वहां पे ना फोर्स ये किया जाता है कि तुम्हें आना चाहिए, लड़की हो ना तुम्हें आना चाहिए, जबकि ये चीज अंडरस्टैंड करना चाहिए ये दोनों का काम है, ये दोनों जेंडर का काम है, दोनों जेंडर्स को आना चाहिए। आपको नहीं लगता हम बहुत पीछे हैं अभी, ये बात समझाने में हम बहुत पीछे हैं? मोस्टली हो भी गए नहीं, मेरे बेटे हैं दोनों माशाल्लाह, ऐसा उनको वीकेंड मिलता है, हालांकि मैं कहती हूँ रेस्ट करो ना, किचन में जाना है। अच्छा मुझे बताएं, जैसे आप कलेजी का बता रही थी, कलेजी की रेसिपी जरा 2 मिनट में हमें देंगे। अगर आपने कलेजी के अंदर से स्मेल खत्म करनी, 2 मिनट में पकती नहीं कलेजी, तो डेफिनेटली तो एक पूरी जर्नी है ना। लेकिन अगर उसकी अक्सर ऐसा होता है ना, लोग कह रहे होते हैं कि हमें स्मेल आ रही है, कलेजी की स्मेल को कैसे दूर करें? सबसे पहले तो उसको अगर लोग डाल देते हैं सिरका नहीं डालना, सिरके से खत्म हो गई है समझ लीजिए, क्योंकि आपने एक टेस्ट होता है ना कलेजी क्यों आ रहे हैं, उसका एक टेस्ट है, गोश्त से हटके, मीट से हटके, तो नमक से वॉश कर लें, 2 दफा कर लें चले इस तरह, और फिर गर्म पानी ऐड करें। हमारे यहाँ अगर कुकिंग टाइम कम करना है ना, और हमारे यहाँ जो गैस की लोड शेडिंग है उसको भी बेहतर करना है, तो गर्म पानी का इस्तेमाल करें। इधर जाएं किचन में, उधर केटल एक चढ़ा दें, जो वो पानी गर्म करके आपको फौरन देती रहेगी और आप कुकिंग पर डालते रहेंगे, बिल्कुल वैसे ही रहेगी। ये वाली हमने अभी तो हमने आपसे ये पूछा है ना कि स्मेल कैसे खत्म करनी, जो आपने बताया कि नमक से 2 बार धो लें। बाकी ये जो अभी बॉईल करने का और भूनने का तरीका बता रही है हम पूछेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रहिए। माइनस ही हो जाएगा। तो जहाज का पूछे, जहाज बनाती हूँ कलेजी ईद जहाँ ईद के, अच्छा हाँ, वो कलेजी खाने वाले होते थे। अगर आप देखिए अगर आप फ्लाइट में हैं, और अभी तो खैर आप नहीं है, जब आप पहले थी और फ्लाइट पर हैं आप और ईद है, तो ईद के दिन कुछ स्पेशल सर्विंग होती है या बस वही जो है यहाँ? अच्छा जब मैं फ्लाइंग करती थी ना, तो उस वक्त ये होता था कि वैसे फर्स्ट डे, आप यकीन करें कुछ अरसे तक, काफी सालों तक तो मैंने बकरा ईद ये सब जहाज भी देखी है, बहुत रेयर। इवन मेरी जो शादी की फर्स्ट जो ईद थी वो भी ईद की नमाज से पहले ही मैं जहाज में। लेकिन जब से अब नौकरी छोड़ी है और ये सब कुछ, लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है ये घर पे रहना। ये भी देखिए हर तरीके की एंजॉयमेंट करें, हर लाइफ का हर लम्हा एंजॉय करें। मैंने मतलब एक फ्लाइंग का, एक करियर का एंजॉय किया, शादी हुई उसे भी एंजॉय किया, जवानी का भी एक एंजॉय किया, बच्चे के बाद भी हर लम्हा एंजॉय किया। जवानी तो अभी जवानी तो इंसान की सोच में होती है ना, वो कहते हैं ना कि अब तो एज इज जस्ट अ नंबर। तो अब तो पहले होता था, पहले जमाने में थोड़ा आप पीछे चले जाए ना, तब होता था कि अच्छा यार 30 साल की हो गई तो 35 साल की हो गई तो बूढ़ी हो गई। अब तो कहते हैं ना कि 40 इज द न्यू 30 एंड 30 इज द न्यू 20, वो वाला हिसाब हो गया। रात में बारबेक्यू कर रहे होते हैं ना सब घर वाले मिलके, भाई भाभी भतीजे, वो भांजियां और कजिन्स, और फिर जो एक वो ग्रुप होता है और वो गपशप होती है, एंड खुद हम बारबेक्यू में कर सकता हूँ, तो उसमें मैं करता हूँ खुद,
एंड आई रियली एंजॉय इट, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बारबेक्यू का शौक है कि अच्छा हाँ, मुझे तो बारबेक्यू सब गैदरिंग में मुझे ऐसा लगता है कि बारबेक्यू आपको बाहर से ही अच्छा मिल सकता है, घर पर आप नहीं, वो अच्छी की बात नहीं होती उसमें, वो अच्छा खाने की बात नहीं होती, वो गैदरिंग और गपशप। और वो एक कजन ने उन्होंने देखा तुम्हारा लाइनर ज्यादा अच्छा है, मेरा थोड़ा ठीक कर दो, मैं ये वाली लिपस्टिक लगाऊंगी, छोटा बेबी आ गया, मुझे भी फुप्पो खाला, मुझे भी, तो इट वाज फैमिली टाइम होता है, वो खूबसूरत टाइम होता है। वहाँ सब इंसान सब मिलके खुशियां बांटते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ है, हाँ। उसमें हर तरीके की ईद आपकी डिफरेंट होगी। मर्दों की का एक पैटर्न है कि उन्होंने ऐसे ही ईद मनानी, खवातीन के पैटर्न्स जो है ना वो जिंदगी के साथ साथ बदलते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और हम पहले की ईद को देखें, उस वक्त और अब की ईद में क्या फर्क है? क्योंकि पहले जब हम छोटे होते थे, लड़कियों की अगर हम बात करें, तो जानवर के साथ गली में भी घूम रहे हैं, जानवर लेने भी जा रहे हैं। अब ये होता था, अब ये हो गया ना कि नहीं, अच्छा आप घर पे रहे, आपको क्या काम, आप घर पे रहे, अब आप गली में घुमा भी नहीं सकते, वो वाला भी नहीं। तो ईद में क्या फर्क है, खासतौर पर बड़ी ईद में? फर्क आया है। जैसे पहले बचपन में हम आजाद पंछी हुआ करते थे, घूमते थे, फिरते थे, खेलते थे, जानवरों के साथ जाते थे। अभी हम अपने बच्चों को मना करते हैं, उसके रीजन है अभी ये सोशल मीडिया जब से आया है, इसके जितने पॉजिटिव हैं इम्पैक्ट्स उतने नेगेटिव भी हैं। तो अभी सिक्योरिटी नहीं है हर पहलू से, हर हवाले से हम इनसिक्योर फील करते हैं। जब आप इनसिक्योर फील करते हैं ना, आप कभी एंजॉय नहीं कर सकते। आजकल के बच्चे मोबाइल लिए हुए, गेम्स खेल रहे हैं, बस पड़े हुए एक जगह। पहले एक चीज और होती थी ना, देखने कुर्बानी जो थी अपने सगे बहन भाइयों की एक दिन होती थी, तो दूसरे भाई का दूसरे दिन होती थी, सब वहां जाते थे। ये इतना अच्छा ट्रेंड था ना, जो अब नहीं है। अब तो वो सिक्योरिटी की वजह से है या जो भी रीजन है। हम लोग ये भी करते हैं ना कि पहले था ना कि जानवर लाने हैं, और लड़के भी बड़े जोशो खरोश के साथ जाते थे पसंद करके। पहले दोस्तों के साथ जा रहे हैं, उनके जानवर ला रहे हैं, फिर अपने लाएंगे, फिर जाके पूछेंगे कितने का लिया, कितने का लिया, ये वाला कल्चर ऐसा अभी भी है। लेकिन अब जो है ना वो कम हो गया। वैसे लोग ना कहते हैं कि बस वो पैसे दे दो, आप हमारा हिस्सा हमारे घर पहुंचा दिया। इकोनॉमिकल प्राइसेस भी तब इतना होंगे, अब हिस्से डाल देते हैं लोग बेचारे, जिनके पहले जानवर भी आते थे, वो भी हिस्सा डालने लग गए। अब उनको होता है कि अच्छा यार ये आप ले लें पैसे, हमारे घर हमारा हिस्सा पहुंचा दीजिएगा। बड़ा पहले लोग कसाईयों के लिए प्रॉपर लड़ा करते थे, आजकल बड़ा डिजिटल कर दिया हमने काम। ऐसे ही कसाई भी इतना अच्छा देखा जाता था कि सलीकेमंद हो जो काट कर सही जाए। अच्छा आपको समझ आ जाता है गोश्त, क्योंकि मुझे तो नहीं आता, आपको समझ आ जाता है कि ये कोई अनाड़ी कसाई था जिसने गोश्त काटा है? बिल्कुल ऐसे गोश्त आपको समझ में आ जाता है कि किस तरीके से कटा हुआ है, या ये कोई अनाड़ी कसाई तो नहीं आ गया? वैसे बहुत देख के लेकर आते हैं, चाहे हस्बैंड हो, चाहे बेटे हो, चाहे फादर थे, वो कहते थे चाहे दूसरे दिन कुर्बानी हो जाए, आज हो जाए यानी कल हो जाए, बट कसाई सही आना चाहिए। कसाई सही आना चाहिए, क्योंकि जाहिर जानवर पे भी देखे ना, एक हम कुर्बानी कर रहे हैं तो हम अपने लिए अच्छे से अच्छा देख रहे होते हैं ना। ऐसा है। लेकिन ये भी तो होता है ना, अक्सर बेशतर आप ला रहे हैं और एक जंग भी हो जाती है, और उसके बाद फिर ये होता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि चलो कसाई अच्छा है, अगर दूसरे दिन मिल रहा है तो फिर वो ईद के पहले दिन वाला मजा नहीं रहता ना। गोश्त तो पहले दिन आना चाहिए, गोश्त जानवर पहले दिन ही गिरेगा। मेरे ख्याल शायद गोश्त तो बहुत आ जाता है और आता भी है, मगर एक चीज है ना कि देखें हम किसी को बांट रहे हैं, वो बांटते हैं ना गोश्त, तो जब ऐसा जाएगा जो कोई खाए ना तो फायदा नहीं ना। जो हम नहीं खाते वो हम दूसरों को बांट देते हैं। नहीं, मैंने ये वाली चीज भी बहुत देखी, क्योंकि एक तो हम कहते हैं ना कि हमारी कुर्बानी के हिस्से होते हैं जो आपने गरीबों में, रिश्तेदारों में तकसीम करना है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो हिस्सा दें जो कि हम नहीं खाते या हमारे बच्चे नहीं खाते, या बस हमारी क्वांटिटी बहुत कम हो गई है। ये वाली चीज भी हमने बहुत ज्यादा देखी है। ये क्यों हो गया? नहीं देखिए, ये क्यों हो गया, ये तो माशरे में जैसे जैसे सब कुछ हो रहा है उसी की चेंजिंग है ना सारी है। मगर जहाँ पर अभी भी सही समझा जाता है, बड़े छोटों की राय ली जाती है, वहाँ ऐसा नहीं है। मेरे ससुराल में क्या होता है, हम लोग सारा का सारा ससुराल में ही करते हैं ना, तो सारा का सारा वहीं पर ही बांट देते हैं। जो मेरे हिस्से का आता है बस वो मेरे फ्रीजर में छोटा सा डब्बा, बाकी हम सबको ही बांट देते हैं। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही है, हर चीज में ऐसा ही होता है, जो आप नहीं खुद नहीं रखते लेकिन आप दूसरों को दे रहे होते हैं। तो देखिए वही बांटना, नियतों के ऊपर है कुर्बानी। ऐसे कैसे कुर्बानी होगी? ऐसा है, नियत ही हमें जानवर बहुत लाखों का चाहिए और दिखावा बहुत है, ये जानवर लाखों का है, वो है लाखों का तो है, लेकिन आपने 100-200 रुपए का गरीब को दिया हुआ है। ऐसी कुर्बानी कैसी हो सकती है? जहाँ से आने की तवक्को होती है ना, वहाँ पैक करके ज्यादा भेजा। ये भी ट्रेंड है आजकल। जिनके लिए कुर्बानी की जाती है, जो गरीब गुरबा है या जो सफेद पोष है, जो कह नहीं सकते, जो पूरा साल वेट कर रहे होते हैं कि वो गोश्त खाएंगे,
उनको वही देंगे लोग। मतलब ये है ना, आपने भी कुर्बानी की है, मैंने भी कुर्बानी की है, ये मेरे घर भिजवाएंगी, मैं इनके घर भिजवाऊंगी। जिस बेचारे ने नहीं की वो रह गया। जहाँ से यूजुअली होता है कि आपने वहीं पर आप कुर्बानी कर रहे हो। कुर्बानी का मकसद ये है ना कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों में बांटे, आप खुशियां बांटेंगे, जो आप खा रहे हैं आपने दूसरों को खिलाना है। लेकिन ये वाला ट्रेंड बहुत कॉमन है कि आपके घर में अच्छा आपने बकरा काटा तो आप मुझे बकरा भिजवाएं, मैंने गाय काटी है तो मैं गाय भिजवाऊंगी। वो जिसने नहीं की बेचारी उसको फिर हम वही। कुर्बानी का मकसद है बे लॉस करें आप उनको दे जो जिनके लिए कुर्बानी की जा रही है, अल्लाह ताला ने किसके लिए की है, ऐसा ही। हाँ, जिनके लिए जो अल्लाह भी कबूल करे वो लोग भी खुश हो, ऐसा ही। उनसे खुशियां भी बांटे और जायके भी बांटे, उनसे जो सारा साल महरूम रहते हैं। जब आपने शायरी स्टार्ट की तो फैमिली की तरफ से सुन लेते हैं बैठकर, Yes, या वो कहते हैं sure, बहुत ही very आशिक मिजाज हो, नहीं, या बहुत ही- मैं उस किस्म की शायरा नहीं हूँ। मुझे शौक है, अल्लाह ने अता दी है, तो अपने शौक के लिए पैशनेट हूँ बहुत, तो मैं लिखती हूँ। मैं अच्छा। राइटर भी हूँ, मैं नसर भी लिखती हूँ। तो शायरी अगर कोई दिलचस्पी दिखाए, देखिए अगर आगे से तलब नहीं है ना तो रसद का मजा नहीं आता। आई मीन टू से अगर कोई चाहे तो आप सुनाए। आपने कभी सोचा है आगे चल के, मतलब इंसान बहुत कुछ सोचता है ना कि राइटिंग की तरफ आने की, आजकल हम लोग देखें जिस तरीके से ड्रामाज हैं हमारे, और राइटर्स को बड़ी पजीराई भी मिल रही है, तो उस तरफ जाने का प्लान है या? बिल्कुल है, आई एम वर्किंग ऑन इट। मैं अपनी शायरी की बुक भी कंप्लीट कर चुकी हूँ, जिसे पब्लिश करवाना है इंशाल्लाह बहुत जल्द। और इसके अलावा मैं अफसाने और ड्रामा भी लिखती हूँ और स्टोरीज भी लिखती हूँ, तो इंशाल्लाह। देखिए टैलेंट तो भरा हुआ है हमारे अंदर। अब एक टैलेंट के लिए मौका चाहिए होता है। अच्छा, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं प्रोग्राम में ईद के हवाले से, और ईद की बहुत सारी, जैसे हम नॉर्मली अभी पहले भी बात कर रहे थे कि ईद का गोश्त जिस तरीके से तकसीम किया जाता है उस तरीके से तकसीम किया जाना चाहिए। जिस तरीके से हम लोग जो है वो गोश्त को फ्रीज कर लेते हैं और वो फिर फ्रीज हुआ रहता है और अगले साल बड़ी ईद आ जाती है, लेकिन वो पुराने वाला गोश्त हमारा फ्रिज में कहीं ना कहीं उसकी थैली बंधी हुई होती है। फ्रिज में गोश्त को किस तरीके से रखना है, किस तरीके से आप उसको महफूज रख सकते हैं, और दूसरों को अगर आपने देना है तो आपने कौन सा गोश्त देना है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ हम लोग आपके साथ मौजूद हैं, और यकीनी तौर पर बहुत सारे जायके जो हैं वो इधर उधर बिखर रहे हैं, बहुत सारी खुशबुएं इधर उधर बिखर रही हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें अपने शहर की, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि जैसे ही ईद गुजरती है हम देखते हैं कि ईद के दूसरे दिन और तीसरे दिन के बाद सिलसिला ऐसा हो जाता है कि सड़कों और गलियों में हमें हर तरफ जो है वो गंदगी के ढेर मिल रहे होते हैं। तो आपकी बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत मुसलमान ये जिम्मेदारी भी है कि आपने अगर कुर्बानी दी है तो उसके बाद का जो प्रोसेस है, जो कि हमारे जो इदारे हैं जिन्होंने तय किया हुआ है, उसके ऊपर चलते हुए अगर अपनी गलियों को भी साफ रखें, और अब सिर्फ अपने घर को साफ रखने की जिम्मेदारी नहीं होती बल्कि अपने घर के बाहर अपनी गली को भी साफ रखने की जिम्मेदारी जो है वो हमारी और आपकी है, ताकि कल को हमें जो मसाइल दरपेश होते हैं जिससे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं और गोश्त खाने के बाद जो बदहजमी भी हो जाती है वो भी हमें देखने को मिलती है। तो हम जरा अपने गेस्ट के पास चलते हैं तो जरा पूछते हैं। हम अभी बात कर रहे थे गोश्त की, कि गोश्त की मुख्तलिफ रेसिपीज बनती हैं। अब हमने रेसिपीज बना भी ली, अब हमने खा भी ली, उसके बाद फिर ये होता है कि अब हजम ही नहीं हुआ, अब फिर अस्पताल हमारे भरे हुए होते हैं, तो हमें फिर अस्पताल जाना पड़ता है कि भाई क्या हो गया आपको। शायद तो हम ये क्यों सोच लेते हैं कि आज ही सारा खा लें। हमें लगता है बस यही आज ही मिलेगा, उसके बाद कुछ नहीं हमारे पास। फ्रीजर में भी रखा होता है, फिर भी भाई सुकून से खा ले जो खा ले। एक्चुअली क्या होता है, एक तो मसाला जात टू मच हो जाते हैं, क्योंकि आप बारबेक्यू की तरफ जाएं तो हम हल्का बारबेक्यू खाते ही नहीं है, ऐसा ही बहुत ज्यादा बारबेक्यू में मसाले जात होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब आप, वैसे तो नॉर्मली भी किसी को हो जाती है मरीज में, अगर उसका एक टोटका ये है कि अगर जरा सा कुछ है तो आप बिल्कुल ही चुटकी आप खाने का सोडा पकौड़ों में डालते हैं, बेसन में डालते हैं, हर चीज में डालते हैं, वो आप एक पानी में मिलाएं और वो थोड़ा सा पी लें, वो आपको आपके पेट के लिए क्या बल्कि हर चीज के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको कोई मसला नहीं होगा। खाने का सोडा पानी में डाल के पी ले, कब पीना है हमने? नहीं, मगर खाने के बाद डालने से पहले खाने के बाद पीना है। नहीं, खाने के बाद जब आपको बदहजमी फील हो रही हो, साथ में थोड़ा लेमन जूस भी वो अलग चीज है। लेमन अलग, अगर आपको सौंफ के पानी से नहीं बेहतर हो रहा या लेमन से नहीं बेहतर हो रहा, तो ये जब ये टूटता है कि आप सोडा जो है, क्योंकि पकौड़ों में भी इसीलिए डाला जाता है ना हजम किया जाए,
तो चुटकी डालनी है, चमचा भर के नहीं डालना। बहुत ज्यादा वरना पकौड़े तो फूल जाएंगे। और सब ये तो देसी टोटका है, वैसे ख्याल ये करना है कि उतना ही खाएं जितना खा सकते हैं, कि पेट आपका अपना ही है। अब कल सबने खा ली होगी, बोले जीत भाई अब आप थोड़ा सा टीवी की तरफ चले जाए। बल्कि एक छोटा सा ये भी मैसेज देंगे, भाई हौला हाथ रखे हैं, पेट आपका ही है। अच्छा नाफारे, आप लोग क्या जिस तरीके से हर घर में हमने देखा है डिफरेंट जो है वो तरीकेकार होता है। ईद के पहले दिन कुछ लोगों के घर पर दावत होती है, या कुछ लोग जो है वो दूसरों के घरों में जा रहे होते हैं, ससुराल में चले गए, मैके में चले गए। तो ईद के दूसरे दिन आप लोगों के घर में क्या हो रहा होता है, आपने जाना है या आना है? टू बी ऑनेस्ट मेरा बहुत यूनिक होता है। फर्स्ट डे ही ससुराल के अंदर हुआ, सेकंड डे में ट्रिप पे निकल गई। हाँ, ये मैं नॉर्थ पाकिस्तान की तरफ निकल जाती हूँ और छुट्टियां इतनी एंजॉय। ये बहुत अच्छा, आपको इतनी छुट्टियां ना ससुराल की। हो गया। नहीं तो ये अच्छा है ना कि आप छुट्टियां, आप जिनकी छुट्टियां नहीं है बेचारों की, वो तो ईद के तीसरे दिन के बाद चौथे दिन ऑफिस। ये वाले में तो मसाइल है ना। अच्छा, मैंने देखा है अब ना आहिस्ता आहिस्ता ये वाला ट्रेंड भी बनता जा रहा है कि लोग अब तो जैसे बड़ी तो कुर्बानी की ईद होती है, लेकिन यूजुअली लोग कोशिश करते हैं अपनी फैमिलीज के साथ नॉर्दर्न चले जाते हैं ईद सेलिब्रेट करने के लिए। तो क्या एक वो कहते हैं ना, एक जहन तब्दील होता है, एक आपकी खुली फिजा मिलती है, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स भी जाते हैं। और फिर सेकेंडली मुझे वही बात देखिए, वैसे तो अंदर की बात है, लेकिन यू नो आजकल हर कोई छुप रहा है ना रिश्तेदारों से, वो कहते हैं भाग रहे चलो यार भागो, निकल जाओ बिल्कुल। जाके सिग्नल्स भी नहीं आते, तो बस मेहमानों से बचने का ये देसी टोटका है जो सारे बता के। अच्छा, मुझे पता है सारा कोशिश होती है कि जैसे आपने बताया ना कि हिस्सा आता है घर पे, तो पता होता है कि अच्छा हमने बारबेक्यू करना है, या कोई स्पेशल जो है मियाँ साहब की तरफ से फरमाइश आ जाती है कि नहीं आज मुझे टिक्का खाना है, या ये गोश्त अलग कर देना, बोनलेस अलग कर देना। बिल्कुल। अच्छा जैसे जो अच्छी फ्लफी सी बोटियां होती हैं बड़े मजे की, वो मैं सारी बारबेक्यू के लिए रख लेती हूँ। और सबसे पहले तो उनको मगज बहुत पसंद है। अच्छा। तो वो सबसे पहले पूछते कहते हैं खोपड़ा आया, अभी नहीं आया, अभी मगज में टाइम है थोड़ा, क्योंकि मगज में ना बड़ा इट्स डिफिकल्ट, स्कल को पूरा तोड़ना वो उनको जानते हैं। तो मैं तो मगज का होता है, कलेजी से ज्यादा आपको पता है मगज का होता है कि भाई मगज कब आएगा। तो मैं मगज बड़ा शौक से बनाती हूँ, और उसके लिए फिर वही सब हल्दी में बॉईल कर लेती हूँ मैं इसे। अच्छा, क्योंकि वो एक तो अच्छा भी रहता है, उसकी पूरा सफाई वगैरह करके हल्दी में। हालांकि मैं खुद नहीं खाती, मगर सरकार को पसंद है तो कर लेते हैं भाई। अब मगज नहीं खाती, नहीं खाती, मुझे भी नहीं पसंद। अच्छा, मुझे बताया सारे जिस तरीके से आपने बताया ना पूरी आपकी जर्नी रही है, तो उसमें अक्सर बेशतर लड़कियों का ये होता है कि नहीं मैंने गोश्त के पास नहीं जाना, मुझे डर लगता है। वो वाला एलिमेंट ये आई रियली डोंट नो कि ये क्या एक ड्रामा है, या मुझे नहीं पता कि यह है। मतलब आप भी तो गोश्त ही बने ना, तो आपको क्या दूसरे के गोश्त को क्या हो रहा है? कम ऑन, ग्रो अप। और ट्रेंड भी तो है ना। नहीं यार, मैं नहीं जाती, तो मैं उनसे पूछती हूँ खाते वक्त नहीं होता? नहीं, वो तो नहीं नहीं तो खाने की चीज अब तो बन गई। एग्जैक्टली, तो हमें बनानी नहीं पड़ी। वी आर सो ड्रामा। हाँ, ये तो है। अच्छा, अक्सर ऐसे होता है ना बहुत सारी चीजें, आप जैसे मैं अभी बात भी कह रही थी कि लोग इस बात को भी ट्रेंड समझते हैं कि यार मुझे तो कुकिंग नहीं आती। और आपको पता है मुझे तो रोटी नहीं आती, बेटी को रोटी पकानी, फख्र करने की बात तो नहीं है, आपको आना तो सब चाहिए। आर द बेसिक थिंग्स, ये आपको करना ही करना है। ये मैंने फिर वही बात देखी, जेंडर का नहीं है, लड़के को भी आना ही चाहिए, के लिए लड़कियों को भी आना चाहिए। मैं जब, क्योंकि मेरी आई वॉज सो यंग व्हेन आई गॉट मैरिड, एंड आई वॉज सो यंग व्हेन आई स्टार्टेड फ्लाइंग। 20 years की थी और मैं सोचे मुल्क से चली गई थी, और जब वहाँ फ्लाइट से आती थी, सोचे ना घर वहाँ पे फ्लाइट से आना, ना बहन की आवाज, ना माँ ना बाप, खुद ही उठते थे, कभी नूडल्स बनाए। लेकिन एक वक्त ऐसा है कि आपको करना पड़ा डेफिनेटली। आप फिर देर बाहर के खाने खा लो, आपको आना चाहिए। और शादी के बाद माशाल्लाह से मियाँ, अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे, ऐसे चटोरे मियाँ मिले तो वो अब तो फिर वो हर चीज माशाल्लाह मैं घर में पका लेती हूँ। उनकी बदौलत उन्होंने मुझे शेफ भी बना दिया। तो ये भी, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है, मैं आराम से 5-5 किलो का बिरयानी ये वो सब पका लेती हूँ, बना लेती हैं। अच्छा, ये भी शौक पर भी डिपेंड करता है ना। अच्छा, लोगों को ये लगता है कि अगर जो खवातीन काम करती हैं उनका कुकिंग की तरफ कोई खास रुझान नहीं है। इसमें पता है आपको एप्रिसिएशन भी करना चाहिए, हमें अपनी माँ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं यार, उनके हाथ चूमे, थैंक यू सो मच, आपने हमें बड़ा किया। अपनी शौहरों को भी चाहिए अप्रिशिएट करें, यार क्या खाना बनाया है। जितनी अप्रिशिएशन आपको मिलेगी ना, आप उतना अच्छा करोगे। खाना इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम दिल, जितना दिल से बनेगा उतना जायका आता है। आप जायके की बात कर रहे थे ना, यही बात कहने वाली थी, जायका आता है दिल से। ऐसा है जी, हमारे एप्रिसिएशन बहुत कम हो गई है। मैं आप क्या ईद के दूसरे दिन क्या होता है, क्या करना होता है, और ईद के तीसरे
दूसरे दिन क्या करेंगी आप? हमारे यहाँ तो देखें, सबसे पहले कलेजी वलेजी के बाद हम लोग तो कीमे पे आ जाते हैं। हमारे यहाँ कचौरियाँ होती हैं खास दिल्ली की, तो इतनी बड़ी बड़ी आपको मार्केट में भी मिलती है और खुद भी बनाते हैं हम। वो उसके साथ एक कीमा बनता है, उसको कचरी कीमा भी कहते हैं, कचरी कीमा भी हमारी नानी कहती थी। और कबाबी कीमा, अब नॉर्मली लोग कोई दम का कीमा कह रहा होता है, कोई कबाबी कीमा कह रहा होता है, इस तरह की चीजें कंपल्सरी है ये, कि ये नहीं है तो फिर आप लोग दिल्ली वाला कंसिडर नहीं करेंगे। ये चीज होती है। फिर उसके बाद बिरयानी तो कॉमनली बनती ही है, बिरयानी के उसका गोश्त अलग ही निकाला जाता है कि भाई बिरयानी की बनानी है। अच्छा, कुछ लोग जो है बिरयानी जब बनाते हैं, कुछ लोगों का ये होता है, जैसे यूजुअली कहते हैं हड्डी वाला गोश्त जो है वो बिरयानी या पुलाव में अच्छा लगता है, लेकिन जैसे आजकल के हमारे बच्चे हैं मासूम से नाजुक से, वो कहते हैं नहीं हमें तो हड्डी चाहिए ही। बच्चे तो भाई खाते, वही ना, बच्चों के अगर ये कह रहे हैं ना कि बच्चे नहीं खाते और उनके सामने कह रहे हैं, मेरा भी एक बेटा जो है वो ये हमेशा अम्मा बोटी नहीं खानी, कीमा कुछ भी दे दें, कीमे की कोई भी शक्ल दे दें, कीमा खा लेना, बोटी नहीं खानी। मैंने छोड़ा ही नहीं बनाना, मैंने बनाती रही हूँ। आज वही है, हड्डी वाली नहीं खाते मगर बोटी खा लेते। मगर ये चीज बच्चों के अंदर, बच्चा तो देखिए वो तो देखता है, आपको समझता है, आपकी नफ्सियात समझता है। अच्छा, मुझे लगता है जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, आपको वही सारी चीजें जिससे आप मना कर रहे होते हो ना, वही आपकी जिंदगी का नॉर्मल हिस्सा बन जाती है। पहले कि बोटी नहीं खाएंगे, फिर बड़े हुए तो समझ आया कि अच्छा यार हड्डी वाली जो गोश्त है ना उसमें जरा ज्यादा जायका है, बड़ी वैसे यूजुअली खाने पर ही होती है, लेकिन जो हमारी तैयारी होती है उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि छोटी पे हमारा होता है कि अच्छा 3 जोड़े ले लिए, साथ में मैचिंग जूते भी लेने हैं, तो ज्वेलरी भी लेनी है, ये वो। तो बड़ी ईद पे ये थोड़ा कम हो जाता है, या हमारा होता है कि बस चलो ठीक नहीं, लेकिन इस पर भी हमें चाहिए? कौन सी वाली आपकी कैटेगरी है? बड़ी ईद पर पूरे जोड़े चाहिए या आपको होता है कि कोई भी हो जाए बस ठीक है? बड़ी ईद पे ना देखें, हमारे तो अपने कोई काम होते नहीं है, यही लोग लगे रहते हैं हर चीजों में, सब चीजों में। हमारा क्या होता है, सिर्फ कुकिंग करना। कुकिंग का तो उतना वही बात ना, देखें इट्स ऑल दिल से बनना है, ऐसा है, सही है। उसके बाद आप फ्री हैं बिल्कुल, आप तैयार होके बस आराम से सर्विंग करें। तो मुझे तो वही वाली ईद पे बहुत ज्यादा मजा आता है, और मुझे हर चीज कंप्लीट चाहिए इस पे। ना मुझे बताएं कौन सी चीजें जो हम ईद के दूसरे दिन आपके यहाँ या ईद के तीसरे दिन हो रही होती है, आपकी कोशिश होती है कि यार ये चीज बन जाए ना तो मजा आ जाए? हमारे घर में वो 3-4 डिशेस बनते हैं, फरमाइशी होती है बहुत ज्यादा। मुझे पर्सनली भुना हुआ गोश्त पसंद है, लाइक मटन, वाइट मटन कढ़ाई होती है जो, या नमकीन मटन, आई रियली लाइक नमकीन मटन, हाँ बहुत ज्यादा वो मैं खाती हूँ। और इसके अलावा पुलाव, बहुत बीफ पुलाव मेरी बहन बहुत अच्छा बनाती है और फरमाइश की जाती है। मुझे मटन कोरमा बहुत पसंद है। बीफ खुद कुछ बनाने की भी आपने कोशिश की? उस दिन बहन तो बनाती ही है, आज मैं भी कुछ करती हूँ। ईद के दिनों में मैंने एक बार बिरयानी बनाई थी, तो काफी टाइम लगा था उसमें। 3 to 5 hours। बिरयानी का क्या हुआ वो बताइए? बिरयानी का ये हुआ कि बहुत नरमी मुलायम बन गई एंड पे। दादी नानी ने एंजॉय कर लिया, टेस्टी टेस्ट था, क्योंकि मेरी नानी अम्मा के हाथ में टेस्ट है, मेरी बहनों के हाथ में। बट वो मेरी अम्मा ने बोला, बस सबने अप्रिशिएट किया, उन्होंने खाया भी, उनकी मेहरबानी आखिरी है। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा नरम मुलायम हो गया है, तुम्हारे शेरों की तरह कुछ नहीं है, बट टेस्ट इट इज ओके, तुम नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करना। अच्छा, हम अभी बात कर रहे हैं खानों की, और खानों के साथ साथ ईद की, और हर घर में ईद जो है वो मुख्तलिफ तरीके से मनाई जाती है। हर घर में जो है वो डिफरेंट ट्रेंड होता है, और जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि माहौल बदल रहा है, साल बदल रहा है, उसी तरीके से ट्रेंड्स भी बदल रहे हैं, उस पर भी बात होगी। लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। बड़ी ईद पर बात हो रही है गोश्त की, और बात हो रही है मुख्तलिफ रेसिपीज की, क्योंकि बड़ी ईद जो है वो खानों की होती है या ज्यादातर। तो मैं चावलों की बात करी थी ब्रेक पर जाने से पहले, जैसे इनके चावल बिल्कुल समझ नहीं आया हमें क्या हो गया। अक्सर वो बेचते चावलों के साथ किया ना, दादी नानी ने एंजॉय किया ना, उन्होंने कहा था सब। मैंने ट्राई किया, नहीं ये देखिए, ट्राई के तो पूरे नंबर करना चाहिए। कोशिश की थी मैंने, उन्होंने खाया, मैंने तो सुन ली। कभी कभी ऐसा होता है, हो जाता है, ऐसा कोई नहीं है कभी नहीं हो पाता। अब इतने डिफरेंट नाम और डिफरेंट डिशेस आ गई हैं कि जरा सा भी ऊपर नीचे कर दो तो आपको नया नाम देके नई रेसिपी रख दो कि ये वाली रेसिपी हो गई हमारी। ऐसा कभी किया है आपने कि कुछ बना रही हो, बनाना हो सही, आपने कहा ये नई रेसिपी आज? नहीं, वैसे ऐसा सच पूछो तो नहीं, अब नहीं होता, पहले हुआ होगा। नहीं, आप सही कह रही है बिल्कुल। पिज्जा किस तरह वजूद में आया? इस सारी दुनिया में जितनी रेसिपीज हैं एक मिस्टेक से बनी है, और जितने डिजाइन है, ड्रेसेस हैं, ट्रेंड्स हैं, ये भी टेलर की मिस्टेक से बने। हाँ, और शायद से ऐसा नया डिजाइन बन के आया। कभी मूड बदल जाता है एकदम। जैसे मैंने बना लिया और बच्चों ने कहा कि अम्मा ये तो नहीं, कुछ और करना है, तो मैं कहती हूँ अच्छा ऐसे करना है,
फिर मैं सोचती हूँ दूसरी चीज कि भाई अब ये हो सकता है जो कर सकते हैं। मोस्टली क्या होता है चिकन या मीट बनाओ तो बच्चों को अम्मा कोई साथ में ना शोरबे वाला सालन बना दें, या राइस क्यों नहीं बनाया आज आपने, राइस क्यों नहीं बनाया, ये चावलों के बगैर तो आजकल गुजारा ही नहीं है। तो फिर मैं सबसे पहले उनको बस एक हम खिचड़ी बनाते हैं, जो खिचड़ी बनती है दाल और चावल की और उसके साथ पालक डाल के। आपके साथ हुआ है कभी हमारे ऐसे कि आपने कुछ बनाया कुछ और ही बन गया? ऐसा बहुत बार हुआ है। और आपको पता है मैं नॉर्मली सऊदी में जब मैं रही हूँ 10 साल, तो वहां पे भी ना एक चीज कहलाती बकिया के नाम से एक डिश होती है उन लोग के पास। वो जितना भी लेफ्ट ओवर फूड होता है वो सारा का सारा होता है, और इतना वो यही बताते कहते हैं हमारे यहाँ इट्स नॉर्मल कि यहीं पर ही है कि अगर गलत होगी क्यों ऐसा क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ। मैं कहती हूँ अप्रिशिएट करें। ओके तुम अचार चिकन बना रही थी, बन गया कढ़ाई, इट्स ओके एंजॉय। तो बताने की जरूरत ही नहीं है ना, अक्सर ऐसा होता है ना, पूछ रहे होते हैं अरे क्या बनाया आप बाद में बताऊंगी। बात सुने, इतने मजे के टेस्ट बर्ड्स हो गए, हम हमसे ज्यादा टेस्ट बर्ड्स है ना वो हमारे मर्द हजरात के हो गए, वो पहचान जाएंगे ये तुमने ये कहा था लेकिन बना कुछ और है। अच्छा मुझे बताया भारिया, कभी ऐसा जैसे हम अक्सर बात करते हैं ईद के हवाले से, खास तौर पर छोटी ईद पर तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ईदी देनी भी पड़ती है, ईदी लेनी भी पड़ती है, बड़ी ईद पे थोड़ी बचत हो जाती है। आप ईदी लेने वालों में से अभी तक ईदी देती हैं? नहीं लेते हैं, आप लेती हैं? हाँ मैं ले भी लेती हूँ और फिर देना भी पड़ता है, लेकिन दे देते हैं क्यों, क्या हो गया साल में 2 बार तो ईद आती है, कोई बात नहीं। ये भी कंडीशन ऐसी है ना कि अब ईदी वाला चक्कर जो है ना बड़ा कम हो गया। बस रिमेम्बर माई नॉट ट्रिप। ईदी से बाद में अच्छा तरीका। नहीं तो हस्बैंड से कभी हो जाता खुद ही दे देते हैं या आप कह रही होती है कि नहीं प्लीज आप? काश ऐसे हो जाए ये लोग कि इनको बोलना ही ना पड़े किसी भी चीज का, लेकिन बोलना पड़ता है बिल्कुल, इनको याद दिलाना पड़ता है। अच्छा कभी ऐसा होता है, क्योंकि हमने देखा मर्द हजरात क्योंकि इस तरह के मामलात में ना बहुत ज्यादा इनोवेटिव नहीं होते, उनका एक है कि बस अच्छा इतनी अमाउंट है 10 साल पहले से इतनी ही दे रहा हूँ तो आज तक उतनी ही देता रहूंगा। और आपने कभी कहा ये बहुत कम है ईदी, प्लीज आप वापस। अरे आजकल इनका एक और बड़ा ट्रेंड चला है ना, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मतलब है तो दे ना, हाँ नहीं दे कितनी चाहिए, नहीं मतलब ये जब बोलते सब कुछ तुम्हारा, वो हम तो जैसे हम मुझे बिल्कुल मतलब खामोशी से चली जाएगी दोबारा वापस। लेकिन नॉर्मली मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, खवातीन भाई बोल लेती मैं 2 भाई 2 जो भी है सही है दे दे, बट दिस इज योर राइट, आपने लेना ही लेना है। अच्छा तारीफ हो रही होती है या नहीं कि अभी आज अच्छी लग रही हो, ये कलर तुम पर सूट कर रहा है, या खुद जाके खड़ी हो जाती है बताए मैं कैसी लग रही हूं? टाइम पीरियड मतलब शादी का, हाँ बस सही है, हाँ बस सही है, हाल में सही है। क्या जरूरत है, क्या हुआ है तुम्हें, तुम सही लग रही हो, क्या जरूरत है यहाँ जाने की, सही हो, बस ये इनके मुंह पर आ गया सही है। यार ईद वाले दिन तो एटलीस्ट बंदा कुछ, ऑब्वियसली बात है आप बहुत डिफरेंट आप ट्राई कर रहे हो तो कि यार अच्छा पिछले साल ये पहना था इस साल ये पहनती हूँ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आती हूँ, या वैसा ही है बस? नहीं मैं देखें अगर उनको समझ में आए या नहीं आए मैं तो तैयार होती हूँ भाई अपने आप के लिए, मुझे खुद को अच्छा लगना है, ठीक है मौसम साहब नहीं अच्छी लग रही, ओके ठीक है मैं अपने आप को अच्छी लग रही, ठीक है सही है ना। एक जैसे हम अभी बात कर रहे थे, जैसे हम लोग अपने थ्रू आवर ड्रामास थ्रू आवर मूवीज भी हम ये अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि आपने अपनी चादर के अंदर रहकर पाँव फैलाना है, जितनी आपकी कैपेसिटी है जितना आप कर सकते हो उतना करना है। लेकिन ये भी तो होता है ना कि यार उसका जानवर बड़ा आ गया, मेरा जानवर इतने लाखों का, तुम्हारा जानवर छोटा आ गया, ये वाला ट्रेंड आपने देखा? ये भी ये वाला ट्रेंड भी हमारे यहाँ हर चीज में, कपड़ों से ज्वेलरी से, खवातीन स्पेशली इवन दो आई एम अ खातून बट खवातीन में सबसे ज्यादा है। क्यों हो गया? नॉर्मली जेलसी फैक्टर है ये, हालांकि मैं खुद भी खातून हूँ बट इट्स वेरी नॉर्मल। ये एक फैक्टर है कि उसका कपड़ा है उसका जोड़ा है। मैं कहती हूँ आपका जो हस्बैंड जो कमा रहा है ना, हाँ, बिल्कुल अपनी चादर में उसी लिमिट में उसी बाउंड्रीज में खुश रहें, आबाद रहें। प्लीज उसने क्या पहना है क्या नहीं पहना इस चीज को खत्म करें। लेकिन हम एक तरफ जैसे हम बात कर रहे हैं, हम एक तरफ कहते हैं कि नहीं आपने कुर्बानी हम करते हैं अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, हम चाहते हैं हमारी कुर्बानी कबूल भी हो। दूसरी तरफ फिर हमारा होता है कि यार अच्छा इसका वो वाला जानवर आ गया, पहले यार इनका जानवर आने तो पहले हम देखें ये कितने का लाते हैं, या आप अमाउंट भी पूछते हैं तो आपको 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा ही बताते हैं। क्या मैं तो वहां से लाया था, मैं तो इतने का लाया हूँ और मेरा तो इतने मन गोश्त निकला है। तो ये आपको लगता है कि इससे कुर्बानी का वो जो एसेंस है वो रहता भी है? देखिए एसेंस तो नहीं रहता है, लेकिन एक डेंजरस पॉइंट है इसमें जो मैंने ऑब्जर्व किया पर्सनली, जो जेनजी है या बच्चे हैं वो अक्सर उनको अब ये समझ नहीं आ रहा कि कुर्बानी किस लिए हो रही है, इसके बैक एंड पे क्या किस्सा है, अल्लाह ताला ने इसको फर्ज किया है, इसमें सवाब का एलिमेंट है। ये पेरेंट्स को चाहिए और हम लोगों को चाहिए, आपको चाहिए अवेयर करें बच्चों को, और ये पेरेंट्स का भी कसूर है
या फिर हमारे तालीमी इदारों का भी कसूर है। हमें ये समझाना चाहिए अपनी नस्ल को कि कुर्बानी किस लिए है, ताकि दूसरों का दर्द समझ सको। जिनके पास नहीं है उनको जाके दो, ये शर्मिंदगी की बात नहीं है। हमारे पास जो है, हमारे हुजूर पाक ने फरमाया है कि सादगी में ही हुस्न है। जैसे इन्होंने फरमाया कि जैसे हमारे जो है, जो हमारे पास मौजूद है उसी में आप खुश रहें, उसी को अच्छे से कैरी करें, उसी को साथ लेके चले, तो जाहिर सी बात है जिंदगी आसान भी होती है। सबसे पहले देखिए पेरेंट्स, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करें कि ये 10 जुल्हज को क्यों कुर्बानी हुई, ऐसा क्या हुआ है, ऐसा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क्या पूरी बैकग्राउंड पे स्टोरी है, ऐसा ये आप पूछिए किसी बच्चे को नहीं पता। मैं इसी पर आ रही थी। जैसे देखिए ना, हमें हमारे पेरेंट्स बिठाते थे, हमारे वालिद हो गए, हमारी अम्माएं हो गई, हमें बैठ के बताते थे कि ये हुआ, और वो बार बार उस किस्से को, उस बात को जो उसको रिपीट करते थे ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। आजकल हमने देखा है कि जो आजकल जो जनरेशन है उसमें माओ को भी जरा कम ही इंफॉर्मेशन होती है, वो भी अपने कामों में लगी है। पेरेंटिंग इज अ ट्रेनिंग, ठीक है, यू हैव टू ट्रेन देम, आपकी जिम्मेदारी है। बट हर कोई, वही बात ना, हर कोई अपने अपनी जिम्मेदारी से डेविएशन की भी, ठीक है, जब डेविएशन होगी तो ऐसे ही बच्चे होंगे। अच्छा, आप चूंकि ईद का मौका है तो ईद के मौके पर मैसेज, चूंकि हम बात इसी तरीके की जो बातें होती हैं वो कोशिश ही की जाती है कि अवेयर किया जाए आप लोगों को, लेकिन बड़ी ईद का मौका है तो कोई बड़ा सा पैगाम आप देना चाहें हमारी कौम को तो वो दे दें। खास तौर पे हमारी जो नई नस्ल है, हमारे बच्चे हैं, हमें उन्हें कुर्बानी की ईद, उसकी असल रूह क्या है और एहसास और रिश्तों में मोहब्बत का दर्स देना चाहिए। हमें उनको सिखाना चाहिए कि ये ईद किस लिए की जाती है और गोश्त क्यों बांटा जाता है। इसी तरह सिर्फ गोश्त नहीं बांटे, लोगों के दुख दर्द भी बांट लें, खुशियां भी बांटे। तो सबसे बड़ा जो ये ईद का त्यौहार है अल्लाह की तरफ से है और ये खुशी का दिन है बहुत बड़ा, तो वो बंदे ढूंढे जो कह नहीं सकते, जो जिनकी आंखें बोलती हैं, तो अपने बच्चों को भी आप ये सिखाएं और आप खुद भी उनके साथ जाके उनको खुशियां भी उनको दें। इम्पोर्टेंट भी है कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि महंगाई की शरह में इजाफा होता जा रहा है, उसी तरीके से बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की जो कि उस लाइन से नीचे आ गए हैं, जो कि नॉर्मल जिंदगी में अफोर्ड नहीं कर पाते ये सारी चीजें। तो अगर एक आपके पास कोई त्योहार आता है जिसमें आप वो खुशियां बांट सकते हैं तो यकीनी तौर पर, और अपना हिस्सा अपने पास रखें, बाकी जो है आप बांट दें, प्लीज बांट दें, कोई बात नहीं, गोश्त दोबारा मिल जाएगा, अल्लाह पाक और दे देगा। आप बताएं फारिया। मेरा बिल्कुल छोटा सा ही है। नंबर 1, एक तो ईगो खत्म कर दें, कम नहीं तो कम से कम मिनिमाइज कर दें। सेकेंडली ग्रेटिट्यूड लेकर आए, अल्हम्दुलिल्लाह कहें हर चीज पर, और बच्चों को अपने लाजमी दिखावा ये वो सब चीजों से बचाएं, क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा है कि उसने ऐसा किया हुआ तो हमने क्यों नहीं किया हुआ। ये बहुत 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 जरूरी है। और वही बात, कुर्बानी का जो वाकई में मकसद है ना, चाहे ये कुर्बानी है, चाहे करबला में जो कुर्बानी है, ये बच्चों को अपने लाजमी दें। और एक आखिरी बात, प्लीज 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 प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारे में जरूर बताएं, क्योंकि ये बहुत हमारे पूरी जिंदगी इस चीज के ऊपर है और इसी से हम सबसे ज्यादा दूर हैं। वही है ना, आपको मुकम्मल जिंदगी गुजारने का तरीका अगर आपने सीखना है और गुजारना है तो इससे ज्यादा बेस्ट एग्जाम्पल इस दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन हम फॉलो कम करते हैं। हम बस होता है हम बात करके आगे निकल जाते हैं। समीना जी, आप क्या कहेंगी ईद के मौके पर? अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, और अब नहीं हो पा रहा हमसे, ना अच्छा सोचा जा रहा है ना अच्छा बोला जा रहा है, फिर उसके लिए क्या करें? उसके लिए हम क्या करें? तो फिर वही वाली बात है कि जैसे उन्होंने कहा है कि सुन्नत पे अमल करें, सुन्नत को पढ़ें, सिंपल तरीका है, सुन्नत को पढ़ें, अल्लाह ताला से शुक्र करें, अल्लाह ताला उसने बहुत अच्छे लोगों से बहुत ज्यादा आपको अच्छा बनाया, बेशक। और नीचे की तरफ देखें तो आप बादशाह कहलाएंगे और शहजादी कहलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद थे, बात हम कर रहे थे बड़ी ईद के मौके पर। अच्छा, बड़ी ईद जो है वो बड़ी खुशियां लेकर आती है, साथ ही साथ इस तरीके से हम लोग बात भी अभी कर रहे थे कि मजहबी त्यौहार है, जुड़े रहना चाहिए अपने इक़्तिदार से, अपने रिश्तों से, अपनी रिवायात से, क्योंकि जो कौमें अपनी रिवायात छोड़ देती हैं फिर वो कौमें जो है वो बचती नहीं है, वो रहती नहीं है। और हम यकीनी तौर पर जिस तरीके से दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से हमने इन सारी चीजों को भी आगे लेकर चलना है। हमारे बच्चे जो कि आजकल हमें नजर आते हैं, उनको बहुत सब पता है जो कि उनको पता होना चाहिए, डेफिनेटली साइंस टेक्नोलॉजी पता है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो उनको पता होना चाहिए। जानवर आपका आ रहा है, कितने का आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये आपके और आपके अल्लाह के बीच का मामला है, क्योंकि नियतों के हाल सिर्फ खुदा जानता है। और कुर्बानी जो है वो जानवर का गोश्त नहीं बल्कि आपकी नियत ऊपर पहुंचती है, और नियत साफ होगी तो मंजिल आसान होगी और आपको जो है वो उसका
सवाब भी मिलेगा और जो उसके पीछे क्रक्स है, जो उसके पीछे एसेंस है, वो भी आप तक पहुंचेगा। और हमेशा ये बात याद रखिएगा कि बांटने से कभी अभी जो है ना आपका दस्तरखान छोटा नहीं होता, बांटने से कभी आपकी चीज खत्म नहीं होती, बल्कि वो चीज बढ़ती ही है। तो कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द उन तमाम तर लोगों को याद रखें जो कि आपकी नजर से रोजाना गुजरते हैं, जिनको आप उस तरीके से नहीं दे पाते, लेकिन ये एक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें आप ना सिर्फ खुशियां बांट सकते हैं बल्कि साथ ही साथ गोश्त तकसीम करके उनको भी अपने साथ शामिल कर सकते हैं। तो खुशियां बांटें, बड़ी है तो बड़ी खुशियां बांटें और कोशिश करें कि जितने भी आपके रिश्तेदार हैं उन सबके साथ मिलजुल कर आप रहें। मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से आप सबको एक दफा फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे दीजिए इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह।